हाथी गुफा का जो ये पहला वाला पिलर है ना, ये पहले से नहीं था, इसको बाद में बनाया गया इसको सपोर्ट के लिए। और ये देखो इसमें जो है टोटल 17 लाइन्स हैं और अब इसका जो लिपि है वो है ब्राह्मणी और जो भाषा है ये प्राकृत है। तो नमस्कार भाई लोग का हलवा। तो भाई अभी मैं हूँ उड़ीसा में भुवनेश्वर, और अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है खंडगिरी। और ये जो खंडगिरी है ये फेमस है जैनिज़्म के लिए, और इस पे मतलब बहुत सारे जैन संत हैं उनके लिए केव्स बनाए गए हैं, उनके तपस्या के लिए और रहने के लिए। और मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये है खंडगिरी, और वो जो सामने दिख रहा है ना वाइट वाला वो है उदयगिरी। और जो खंडगिरी है इस पे 15 केव्स हैं और उस पे 18, और इस पे जितने केव्स हैं उनका निर्माण खारवेल और खारवेल के जो आगे वंश वाले थे उन्होंने कराया है, उनके पुत्र नाती वगैरह उन्होंने कराया है। तो अभी आओ चलते हैं और जितने केव्स हैं यहाँ के उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये रहा केव नंबर 1 जो कि 2 मंजिला है। एक मिनट मास्क लगा लेता हूँ। तो ये है भाई केव नंबर 1, वो 2 मंजिला है, आप देख पा रहे हो। एक तो ये हो गया 1 मंजिला और इसके ऊपर 1 मंजिला और ये हो गई केव्स। ये पहले यहाँ पर कुछ मूर्ति रहा होगा, पैर तो दिख रहा है, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। और ये देखो ये जो है ये है सिंह, इसकी आकृति सिंह जैसे लग रही है। ये देखो ये हाथी, इसमें ना बहुत सारी क्या बोलेंगे इसको कलाकृतियाँ बनाई गई हैं इस केव्स पर। ये देखो ये शायद डांसिंग है, ये तो नृत्य मुद्रा वाला है। एक्चुअली में जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना खारवेला के, तो खारवेला को सारे इंस्क्रिप्शन में लेख रूप गाना व्यवहार विधि का मतलब ज्ञाता माना गया है। और जो कि लेख मतलब राइटिंग, रूप मतलब दिखने से, और गणना मतलब वो अकाउंटेंसी, फिर व्यवहार मतलब लीगल, और विधि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये दिखती है उनके जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, जितने उनके बनाए गए हैं। और भाई ये देखो यहाँ कुछ ऐसा है, और ये देख रहे हो ना ये है बनाना और ये मोस्ट प्रोबेबली मैंगो। ये जो दोनों हैं ना ये साउथ ईस्ट एशिया के ही उत्पत्ति वाले हैं दोनों फल। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे उड़ीसा में तब तक कलिंगा में इन दोनों की उत्पादन होती थी। और यहाँ पर देखो और अभी थे हम उस साइड इस साइड आए। और भाई आप जितने भी केव्स देखोगे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा इन द सेंस कि मतलब जो जैन है इसमें ना मतलब हठ तब को वरीयता दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं एक्सेस वाला। तब जितना एक्सेस करोगे तपस्या वही मुक्ति मार्ग बनाएगा। और जो लास्ट में होता है ना सलेखना होता है जैनिज्म, आदमी खाना पीना छोड़ देता है, सिर्फ तपस्या करता है, और ऐसे ही उसकी भूख से मृत्यु हो जाती है।
इसी विधि को सलेखना बोलते हैं। तो इसी के चलते जितने भी केव्स हैं ना, उनको बहुत छोटा छोटा है, आप इवन खड़ा नहीं हो पाओगे। तो अभी हम जा रहे हैं इसके 2 मंजिले की तरफ में। ये रहा रास्ता। और ये देखो, ये कुछ ना आसन जैसा दिख रहा है ना, बैठने जैसा, जैसा वो सोफ़ा होता है ना, तो इसमें ले बड़ा वाला सोफ़ा, एक उधर हो गया, एक इधर, एक बीच में बैठने वाला। और अब इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कुछ किसी चीज़ का मूर्ति रहा होगा जो कि अभी तक तो नष्ट हो गया है, सेम वाले यहाँ का है। और यहाँ देखो भाई, केव्स के ना नीचे से एक कैनल बनाया हुआ है, तो पानी वानी रिसेगा तो निकलेगा। बारिश हुई है, चूचू को पानी नीचे आ गई है। और ये देखो कुछ ना ऐसा छोटा छोटा छोटे टाइप का बनाया हुआ है। ये मोस्ट प्रोबेबली ना कि इसमें जो संत है आगे वाला से कम्युनिकेट कर पाए उसके लिए। और एक वैसा ऊपर गड्ढा जैसा किया हुआ है, ये पता नहीं दिख पा रहा, नहीं दिख पा रहा, फोन में लगता एक बार तब शायद कुछ देख पाए। ये देखो वो आगे से भी कैमरा अगर मैं लेके जाऊँ, देखता हूँ क्या है आगे। प्रॉपर भाई छोटा छोटा केव है ना, अपना पूरा अंदर तक जा रहा है, पता नहीं क्या है। और दूसरे केव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी किसी चीज़ का मूर्ति जैसा लग रहा है। उससे वहाँ से तो था ना पानी जैसा, मेरे को लगता है इसी कनेक्शन वहाँ से था। ये जो है ना, यहाँ देखो इसके ऊपर भी सेम गड्ढा है भाई। ओह, चीची चीची आवाज आ रहा है सबका। अब चमगादड़ लोग घर बना लिया उसको, देखो यहाँ से भी। और ये देखो, मैं बोल ही रहा था चमगादड़ लोग आवाज आ रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको। बस कोई मुड़ के इधर ना आ जाए। देख लो, दिखाई दे रहा है क्या चमगादड़ इसको, छोटे छोटे उल्टे लटके हुए हैं। आवाज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस इसमें बहुत अंदाज है। तो अब इधर से आगे चलते हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पे आप कार्य देखिए, ये देखो, ये है हिरन। मतलब तब के कलिंग टाइम में हिरन भी यहाँ रहा करती थी। और यहाँ पर देखो अलग अलग आकृतियाँ हैं। ये जो है, ये जो श्री राम का है, मतलब वैसा उनको प्रेडिक्ट किया जाए, धनुधारी है। यहाँ भी ये देखो, ये सब मोस्ट प्रोबेबली उनके जो आर्मी थे उनको प्रेडिक्ट किया गया है, मतलब दिखाया गया है। और इसमें जो मतलब कुछ कुछ ना हिंदू वाले इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो चेदी वंश था, और ये शायद हनुमान होंगे, शायद पर्वत लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बोला था कि इसमें हिंदू का ना कुछ कुछ सिंबल वगैरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि पहले चेदी वंश जो था वो हिंदुज़म को फॉलो करता था। खारवेल तो जैनिज़्म का फॉलो करने लगा बाद में, इसलिए आपको कहीं कहीं ना इस पे हिंदू वाले भी दिखेंगे, मूर्तियाँ, फिर उनके सिंबल्स। और वो रहे सिक्योरिटी गार्ड मुआयना कर रहे हैं शायद उधर से, और इधर से चलेंगे ऊपर। और ये भी केव ही है, इसमें जाने का रास्ता कहाँ से? अच्छा, उधर से। तो अभी इधर से अपन लोग जाएंगे ऊपर।
और ये यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई भुवनेश्वर। और ये देखो, ये है खंडगिरी और वो है उदयगिरी। वो जो वहाँ दिख रहा है ना, ये वाइट सा, वो श्वेतांबर जैन मंदिर है। और यहाँ से जो ये दिख रहा है ना रेड वाला, ये दिगंबर जैन मंदिर है। तो जैसा बुद्धिज़्म में जैसे दो धाराएं हैं ना, जो दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं बुद्धिज़्म में, जैसे हीनयान हो गया, महायान हो गया, सेम उसी प्रकार से जैनिज़्म में भी दो हैं। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर वो हो जाते हैं जो नंगे रहते हैं। तो वो देख लो, ये था श्वेतांबर, ये था दिगंबर जैन मंदिर। और उधर चहलकदमी कर रहे हैं लोग, उधर भी केव्स है और उधर है हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन। उधर चलेंगे, पहले इधर एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये था केव नंबर 1 और अब हम चल रहे हैं दूसरे केव्स की तरफ। बारिश हुई है, फिसलन ज़्यादा है। ले, गलत रास्ते आ गए, यहाँ से जाया जा सकता है। यह था केव नंबर 1। और ये है भाई केव नंबर 2, जिसका नाम है बाजाघर गुफा। सेम वही मॉड्यूल, छोटा सा केव। और एंट्री गेट उधर से आ सकते हैं। और अभी हम जिस पे जा रहे हैं ये है केव नंबर 5। केव नंबर 5 यह है जय विजय गुफा। और ये देखो, ये है जय विजय गुफा। और इस गुफा में ना, जब खारवेल अपने दूसरे और चौथे साल में था, तब उसने सातवाहन और राष्ट्रीय पर आक्रमण किया था। वहाँ से जब विजय होकर आया था, तो उसके स्वागत में ये देखो, ये औरतें स्वागत के लिए खड़ी हैं, नृत्य कर रही हैं या फिर फूल मनाई ली हुई। तो ये था केव नंबर 5 विजय गुफा। और इधर ऐसा ही है। और अब चलते हैं दूसरे केव्स पर। वही तो खिलाएगा। ये है केव नंबर 3, ये है केव नंबर 4। ये छोटा हाथी गुफा, इसका जो बड़ा वाला जो मेन इंस्क्रिप्शन है वो उस साइड पड़ेगा। और ये बाकी वैसा ही है जैसे पिछले में हम लोग केव देखा। तो यहाँ तक 5 तक अपने लोग देख लिए। और ये है केव नंबर 6। ये है केव नंबर 7 ठाकुरानी गुफा। ठाकुरानी वहाँ जो है, ऐसा हम लोग कलाकृतियाँ देखे थे पहले वाले में, राजा रानी में। और ये मतलब इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है बाकी के कंपेयर में। यहाँ भी है, ये क्या है पता नहीं। तो ये था केव नंबर 7।
और ये है केव नंबर 8 पतालपुरी, कुछ ऐसा है। ये वाला गुफा है ना, ये काफ़ी बड़ी है, इसमें आदमी इंसान खड़ा भी हो सकता है। अंधेरा है अभी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये है पतालपुरी केव। और ये है भाई केव नंबर 9, ये है मंचपुरी और स्वर्गपुरी। इसमें क्या था ना कि जो वहाँ से जो हम लोग पहले वाले में जो देखे थे, वो जो डबल स्टार था ना, जो 2 मंजिला, तो ये भी 2 मंजिला ही है। ये केव हो गया, और ये केव कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ से, मतलब इस केव से अंदर तक जाया जा सकता है। और इनकी ये देखो, ये कोई लिपि है और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। तो ये था केव नंबर, मैं खुद भूल गया, केव नंबर 8 था शायद, केव नंबर 9। तो ये देख लो, एक ये हो गया नीचे 1 मंजिला, और एक हो ऊपर 2 मंजिला। और अभी हम जा रहे हैं अगले केव की तरफ। इस पे टोटल 15 केव्स हैं। तो ये है भाई केव नंबर 14, और यही है हाथी गुफा। ये जो हाथी गुफा का जो ये पहला वाला पिलर है ना, ये पहले से नहीं था, इसको बाद में बनाया गया इसको सपोर्ट के लिए। और ये देखो, इसमें जो है टोटल 17 लाइन्स हैं, और अब इसका जो लिपि है वो है ब्राह्मणी, और जो भाषा है ये प्राकृत है। आप यहाँ देखोगे ना, स्वास्तिक बना हुआ है। बारिश होने के बाद देखो क्या नज़ारे हो गए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, इसमें जो है टोटल कितने लाइन्स हैं? टोटल 17 लाइन्स हैं। और ये है केव नंबर 12 बागुफा। बागुफा इसलिए कि आगे का जिसका फेस है ना, जो बाघ के मुंह से मिलता जुलता है। ये देखो, ये सामने जो है नाक जैसा हो गया, ये आँख। और ये देखो भाई, ये जगह है ऐसा जहाँ सब खंडगिरी को देख पा रहे हो पूरा, और सामने उदयगिरी भी दिख रहा है। आसमान पूरा काला हो रखा है भाई। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया है कि 18 तारीख तक साइक्लोन का सीन है, भारी बारिश होंगी। बारिश हो भी रही है। मैं 12 बजे से आया था, बारिश से फंसा 2 घंटा लगातार, उसके बाद इधर आ पाया। और ये है केव नंबर 11।
ये कुछ खास नहीं है। ये है जबेश्वर गुफा, केव नंबर 11, और उसके बाद जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और अभी है हम खंडगिरी के सबसे टॉप पॉइंट पे। आप यहाँ से पूरा भुवनेश्वर देख सकते हो। अभी तो बादल लगे हुए इसलिए आप देख नहीं पाओगे। यहाँ फोटोग्राफी चल रही है। तो भाई यहाँ तो चलना है संभल के, इधर से गिरे वहाँ से, और यहाँ से रहा पूरा भुवनेश्वर। माहौल क्लाउडी हो रखा है इसलिए दिख नहीं रहा। बारिश तो होने वाला है, गंदा वाला, मतलब बहुत मूसलाधार उसको बोले तो। और इसी में हम भी अपना एक ले रहे हैं सेल्फी। हो गया। और तो अभी हम लोग कितना 15 केव एक्सप्लोर कर लिए। एक केव छूटा हुआ था, 14 था यहाँ पे, एक केव उधर है। तो आओ उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और फिर निकला जाएगा उदयगिरी की तरफ। तो ये है रास्ता बना हुआ है प्रॉपर। और यहाँ से भाई ना जब आसमान साफ होता है ना तब इतना यहाँ से मतलब बेहतरीन व्यू होता है ना कि मतलब मज़ा आ जाता है। यहाँ पर तो पहले भी बहुत बार आए हैं पर पर्पस ये नहीं था, आए थे हम लोग दूसरे पर्पस से। तो भाई जो अपने से गुफा छूटा था ना वो था ये केव नंबर 10 गणेश गुफा। और गणेश गुफा के पीछे इसका ये है ना, ये देखो आप सामने देख रहे हो ना, ये हो गई हाथी जो कि गणेश जी से, उनका गणेश जी का मुख है हाथी। और ये देखो ये है बनाना। तो इनके जो ये जो केव है इसके सामने 2 हाथी है और दोनों हाथ में अपने दोनों सूंड में केला ली है। और एक तो है अंदर भैया, देखते हैं। हाँ हाँ भैना भैना, बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ही बाहर ही रहना, एक बार पूछ लेते हैं। गोटे फुटेज, गोटे फुटेज। हाँ ना 1 मिनट लगेंगे, आ जाते हैं, 1 मिनट लगेंगे बस। क्या ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्या करूँ मैं। उनको दिखा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये देख तो लो भाई। उनको मना कर दिए, अब तो नहीं जाने देंगे आई थिंक। लेकिन उस पर है कुछ तो है वहाँ पे। वैसे जो डांसिंग वाला जो विजय गुफा था ना सेम वैसा ही दिख रहा है। इधर कुछ महिलाएं नृत्य कर रही हैं और आगे भाई कुछ ऐसा ना हाथ जोड़ के 2-3 औरतें खड़ी हुई हैं। उनका क्या है वो आने जाने देंगे तब से। ये देखो इधर का एक गुफा ये है और ये देखो भाई ये था गणेश गुफा। और ये देखो यहाँ त्रिशूल बना हुआ है, देख रहे हो। आगे वो तीर धनुष वाले जो कि मोस्ट प्रोबेबली श्री राम जी को बनाया गया था। और यहाँ पे त्रिशूल है जो शिव के लिए है। तो यहाँ पर
जैन केव्स होते हुए भी यहाँ पर आपको हिंदू के बहुत सारी मूर्तियाँ दिखने मिल जाएंगी और उनके सिंबल्स दिखने मिल जाएंगे। और ये देखो, ये शायद धनुर्धर को दिखाया गया जो कि किसी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हाथी। और देखो, ये जो जितने भी केव्स होते थे ना, तो ये हो गया इसका जो लेवल हो गया। और जो ऊपर होगा ना, इससे थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा होगा। देखो, ये थोड़ा सा नीचे है और ये थोड़ा सा ऊपर है। इसका ये था ना कि जो ऊपर है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली, जो कि आगे मैं इंस्क्रिप्शन पे देखा, उस पर लिखा होता है कि इसको सोने के लिए तकिया के रूप में यूज़ किया जाता है। हम बस पे जा रहे हैं। और यहाँ भी त्रिशूल, वहाँ भी था। और यहाँ पर औरतें हैं, लेटी हुई हैं। और बस चलते हैं। भैया ने मना कर दिया था, वैसे 1 मिनट के लिए आने दिया था। तो ये जो लास्ट केव बचा था, इसका भी हो गया। अभी लोग उधर इकट्ठे थे, भाई ने इसलिए बोल दिया कि जल्दी जल्दी निकलो, कि फिर लोग अंदर आने के लिए बोलने लगेंगे। तो ये था खंडगिरी, और अभी हम जाएंगे उदयगिरी की तरफ। खंडगिरी, और वहाँ पे था टिकट काउंटर, जो कि अभी टिकट काउंटर बंद है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पर वो सीधे वहाँ जाने से ही सीधे टिकट मिल जाएगा, जो कि 25 रुपये का है। तो इधर 25 रुपये टिकट है। और ये रहा उदयगिरी। और यहाँ पर कोला चुस्की, और वो आंटी बेच रही है वो बंदर को खिलाने के लिए केला वगैरह। और इसमें कोई टिकट नहीं है भाई, इधर आप मुफ्त में घूम सकते हो। ये केव है, और यहाँ सिलवट्टा पर रखा गया कुछ तो कोई पीस रहा था इधर। नहीं, और ये केव है इधर। तो इस पे टोटल जो उदयगिरी है, इस पे टोटल 18 केव्स हैं। पानी आ रहा है यहाँ पे। देखो, ये हाथी था, ये भी हाथी ही थी। हो भाई साहब, इधर से फट गया है ये। इधर धंस के ना जाए, अपन इधर से गिर ना जाए। यहाँ से देख रहे हो, दिखाई दे रहा है बस। लेयर देखो कितना पतला है, इतना पतला है बस। चलो इधर से चलते हैं दूसरे केव्स की तरफ। मतलब जितने नक्काशी वाले उधर खंडगिरी में केव्स थे ना, वैसे नक्काशीदार इधर केव्स नहीं है। बेशक संख्या में ज़्यादा है, पर डेकोरेशन उसके कंपेयर में कम है। और सामने रहा भाई श्वेतांबर जैन मंदिर। दिख रहा नहीं दिख रहा? इतना लाइट आ गया ना, नहीं दिख रहा। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। ये रहा, शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा उधर, तो मैं यहाँ से भाग के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, उधर खंडगिरी से उदयगिरी का दिखाया, अब उदयगिरी से खंडगिरी देख लो। आसमान का तो क्या ही कहना भाई, अभी भी बूंदाबांदी हो ही रहा है, भीग ही गए लगभग। झीसी झीसी कब से हो रहा है। और ये जैन मंदिर जाने तो नहीं देंगे कैमरा, शायद पहले गए थे तो कैमरा अलाउ नहीं किया था। एक बार पूछ के देखते हैं, अगर जाने दिए तो कुछ दिखाएंगे आपको। मैं तो ऐसे आगे हूँ घूम के, अगर कैमरा अलाउ करेंगे तो आप लोग भी घूम लोगे। पूछते हैं जाके।
कैमरा ले जाने का सोच रहा है। देखो वहीं पर लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। सीधा 5 रुपये का फ़ाइन है। बिना मतलब का मैं 5 रुपये तो नहीं देने वाला। और कुछ कैप्स ये रहे जो कि लॉक्ड हैं। इसमें भी बढ़िया नक्काशी है। बंद का है भैया, बंद का है। ये डिपार्टमेंट ने बंद किया। लोकल आदमी यहाँ पे दारू पीकर बोतल फेंकते हैं। आदमी लोग आ रहे हैं देखने के लिए गुफा। तो बाकी सब तो गुफा खुला ही है, इसको क्यों? जो गुफा खुला है हुआ है जो छोटा गुफा ये लॉक किया है डिपार्टमेंट। ये पुराना है, एक ही साथ का बना हुआ है ना, अलग अलग टाइम पे बना है। अलग अलग तो मेनली पर हो सकता है कि लोग इधर आके दारू पीते हैं ना भैया, इधर आके दारू पीते हैं लोग, इसलिए बंद किया हुआ है। तो ना ये देखो भाई, एक तो मेरे को सिंह आगे दिख रहा है ना, वो जैसा 3 सिर वाला नाग जैसा इधर दिखा तो मैं यहाँ ये है। और वहाँ तो भाई मैं बोल रहा था ना कि जैन गुफा होते हुए भी इस पर आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स दिखने मिल जाएंगे। देखो एक तो यहाँ भी 3 सर्प वाला नाग जैसा यहाँ ये, उधर त्रिशूल देखो, यहाँ भी त्रिशूल था शायद। नहीं ये नहीं है, जैसा खंडगिरी में दिखाया त्रिशूल था ना इधर। तो ये तो बंद है और अच्छा से नहीं देख पाएंगे इसको। ये था मेरा खंडगिरी और उदयगिरी का व्लॉग्स। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावे अगर आप कोई खंडगिरी और उदयगिरी से रिलेटेड कोई अगर फैक्ट्स जानते हो जो मैं छोड़ा हूँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ, लोगों का ज्ञान बढ़े। तो भाई मिलते हैं फिर नए लोकेशन नए व्लॉग के साथ।